क्या वो खुद को कटघरे में ला सकेगा? सच यही था, वारिस ना होने की वजह असगर था। इस वीडियो को मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उसका जो पहला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है और उसको अकॉर्डिंग टू यूरोपियन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक डिफाइन करेंगे। Infertility. Infertility. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर एक जोड़ा 1 साल तक रेगुलर ताल्लुक में रहे और इस दौरान हमल न हो तो इसे इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है। हर 8 में से एक जोड़ा दुनिया भर में इनफर्टिलिटी का सामना करता है। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब है कि मर्द के जिस्म में स्पर्म्स या तो ठीक से नहीं बनते। वोल्वरीन जैसा मजबूत दिखने वाला ह्यूग जैकमैन, फेसबुक का बानी, टेक दुनिया का जीनियस मार्क जकरबर्ग, उन्होंने भी किसी न किसी स्टेज पर इनफर्टिलिटी का सामना किया है। Semen analysis, Scrotal ultrasound. hormonal tests, सीमेन एनालिसिस, सैंपल कलेक्ट करने के नियम। हाथ और प्राइवेट एरिया को साफ पानी से धोकर साफ करें। लैब का दिया हुआ स्टेराइल कंटेनर ही यूज करें। एक वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम होता है 2 मिलीलीटर या उससे ज्यादा। इनकी शादी को 1 साल हो गया है। ये खुश थी, मोहब्बत भी थी, लेकिन एक खामोश कमी थी जो सिर्फ एक औरत को ही सुनाई देती है। बुशरा हर वक्त असगर के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती है और अंदर ही अंदर से एक खौफ भी पाल रही थी, और इससे असगर बेपरवाह था या बिल्कुल अनजान। असगर की माँ कलसूम को असगर की औलाद चाहिए। माओ की फितरत है, उन्हें वारिस चाहिए, लेकिन इस फिक्र ने नफरत का लबादा ओढ़ लिया था। वक्त गुजर रहा था और साथ ही सवालात बढ़ रहे थे। सास के अल्फाज अब जख्म देने लगे थे। फिर वो दिन आ ही गया जब सास ने बहू से कह दिया, अगर बच्चा ना हुआ तो असगर की दूसरी बीवी आएगी। जब औरत अपने आप को सवालिया निशान समझने लगे तो सारी दीवारें गिरने लगती है। बुशरा ने हार न मानी, वो सच जानना चाहती थी, चाहे वो कितना भी तल्ख हो। तफ्तीश हुई, रिपोर्ट्स आईं, बुशरा बिल्कुल सेहतमंद थी। अब सवाल असगर का था, क्या वो खुद को कटघरे में ला सकेगा? सच यही था, वारिस ना होने की वजह असगर था। माँ को सच सुनना पड़ा, शायद देर से। आपने देखा एक कहानी जहां रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे और दूसरी शादी की धमकी सिर्फ इसलिए दी गई कि फैमिली को वारिस नहीं मिल रहा था और कसूरवार फीमेल को समझा जा रहा था, और इसकी वजह थी इनफर्टिलिटी। इस वीडियो को मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उसका जो पहला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है और उसको अकॉर्डिंग टू यूरोपियन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक डिफाइन करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए जितने भी टेस्ट और इमेजिंग स्टडीज होंगे वो उस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट चैप्टर में जो मेल इनफर्टिलिटी के काजेज है और उसकी जो वजूहात है और फिर उसकी ट्रीटमेंट है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। Infertility. Infertility. infertility, infertility, infertility. यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी के मुताबिक इनफर्टिलिटी बांझपन की तारीफ कुछ इस तरह की जाती है। Infertility is defined by the inability of a sexually active non-contraceptive couple to achieve spontaneous pregnancy within 12 months. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर एक जोड़ा 1 साल तक रेगुलर ताल्लुक में रहे और इस दौरान हमल न हो तो इसे इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। 12 महीने मुकम्मल होने से पहले किसी भी डॉक्टर से मशवरा या मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर 1 साल गुजरने के बावजूद भी प्रेगनेंसी न हो तो दोनों मर्द और औरत को इनफर्टिलिटी के लिए मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए। हर 8 में से एक जोड़ा दुनिया भर में इनफर्टिलिटी का सामना करता है और हर इनफर्टाइल कपल में हर दूसरा केस का वजह मेल इनफर्टिलिटी होती है। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब है कि मर्द के जिस्म में स्पर्म्स या तो ठीक से नहीं बनते या बनकर औरत के जिस्म तक नहीं पहुंच पाते। Have some interesting facts. अब जरा सोचिए, दुनिया का सबसे तेज, सबसे जुनूनी शेफ गॉर्डन रैमसी, हर रात लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला कॉमेडी और म्यूजिक का मास्टर जिमी फैलन, वोल्वरीन जैसा मजबूत दिखने वाला ह्यूग जैकमैन, फेसबुक का बानी, टेक दुनिया का जीनियस मार्क जकरबर्ग, सोलफुल आवाज का जडू चलाने वाले जॉन लेजेंड,
हॉलीवुड का चार्मिंग स्टार मैथ्यू ब्रॉडरिक और आमिर खान भी इन मुश्किलों से गुजरे हैं। उन्होंने भी किसी न किसी स्टेज पर इनफर्टिलिटी का सामना किया है, और अगर किसी को इस मुश्किल का सामना है तो पहला कदम है टेस्ट करवाना। semen analysis, scrotal ultrasound, hormonal tests, Genetic testing. testicular biopsy, सबसे पहला और अहम टेस्ट जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है, सीमेन एनालिसिस। यह टेस्ट स्पर्म काउंट, उनकी हरकत, शक्ल और क्वालिटी को चेक करता है। लेकिन टेस्ट के सही रिजल्ट तभी मिलते हैं जब सैंपल ठीक तरीके से लिया गया हो। सैंपल कलेक्ट करने के नियम: 3 से 5 दिन तक इजैकुलेशन से परहेज करें, ना ज्यादा ना कम। हाथ और प्राइवेट एरिया को साफ पानी से धोकर साफ करें। सैंपल सिर्फ मास्टरबेशन से कलेक्ट करें, कंडोम या इंटरकोर्स से नहीं। लैब का दिया हुआ स्टेराइल कंटेनर ही यूज करें। सैंपल के पहले और आखिरी ड्रॉप्स जरूर कलेक्ट करें। 30 मिनट के अंदर लैब तक पहुंचाएं। सैंपल को बॉडी टेम्परेचर पर रखें, ज्यादा ठंडा या गर्म न हो। घर से सैंपल देने से पहले लैब से कंफर्म करें। टेस्ट के मुख्य पॉइंट्स: 1. वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम होता है, 2 मिलीलीटर या उससे ज्यादा। अगर इससे कम हो तो यह किसी ब्लॉकेज या हार्मोनल मसले का इशारा हो सकता है। 2. स्पर्म काउंट। एक हेल्दी आदमी के स्पर्म काउंट का स्टैंडर्ड है 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर या उससे ज्यादा। अगर काउंट कम हो तो यह इनफर्टिलिटी का सबब बन सकता है। अगर स्पर्म की शक्ल ठीक ना हो तो कंसेप्शन में रुकावट आ सकती है। 5. लिक्विफैक्शन टाइम। नॉर्मल वक्त होता है 20 से 30 मिनट। अगर सीमेन ज्यादा देर तक गाढ़ा रहे तो यह किसी मेडिकल इश्यू का सिग्नल हो सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन मौजूद है। यह भी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। 7. फ्रुक्टोज लेवल। फ्रुक्टोज सीमेन में होना चाहिए। अगर यह ना हो तो यह डक्ट ब्लॉकेज या टेस्टिकुलर इश्यू की तरफ इशारा करता है। 8. क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन। अगर स्पर्म आपस में चिपक रहे हों तो यह एंटीबॉडीज या इन्फेक्शन की वजह से होता है। यह भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। यह एक पेनलेस और सेफ इमेजिंग टेस्ट है जो मेल इनफर्टिलिटी के केस में टेस्टिकल्स और उनके आसपास के टिश्यूज को चेक करता है। यह टेस्ट वेरिकोसील, टेस्टिकुलर साइज, शेप, सिस्ट, ट्यूमर, हाइड्रोसील या किसी ब्लॉकेज का पता लगाता है। अक्सर यह टेस्ट तब रिकमेंड किया जाता है जब सीमेन एनालिसिस अब नॉर्मल हो या स्पर्म काउंट कम या 0 हो। हार्मोनल टेस्ट्स। हार्मोनल टेस्ट्स मेल इनफर्टिलिटी का एक जरूरी हिस्सा है। FSH-LH, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडियोल या TSH अगर जरूरत हो। ये सभी सिंपल ब्लड टेस्ट्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी की असली वजह समझने में मदद करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग। अगर स्पर्म बिल्कुल नहीं बन रहे तो यह टेस्ट देखता है कि क्या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कि यू क्रोमोसोम डिलीशन या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस। ये एक स्पेशल टेस्ट है जो तब किया जाता है जब रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का शक हो। टेस्टिकुलर बायोप्सी। यह एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो तब किया जाता है जब सीमेन एनालिसिस में स्पर्म बिल्कुल नहीं होते। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट। यह टेस्ट तब किया जाता है जब स्पर्म पर इम्यून सिस्टम का अटैक होने का शक हो। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। यह एक यूजफुल इमेजिंग टेस्ट है जो खास तौर पर उन केस में किया जाता है जहां इजैक्यूलेटरी डक्ट्स या सेमिनल वेसिकल्स की ब्लॉकेज का शक हो।